सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आईएफएमएस 3.0 पर फरवरी की वेतन बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं सभी के। जिनके भी डाटा वेरीफाई थे उनका भी, जिनके डाटा वेरीफाई नहीं थे उनका भी, सभी के बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। अब बिल प्रोसेस हो गए हैं तो कईयों ने है वो डाटा वेरीफाई नहीं किया था, कईयों ने कटौतियां अपडेट नहीं की थी, कईयों के है वो डाटा गलत थे, बहुत सारी समस्या है। तो इसमें भी आईएफएमएस 3.0 पर बहुत सारी सहूलियत दी गई है। आप लोग बिल को रिवर्ट कर सकते हैं, कटौतियों को अपडेट कर सकते हैं, हाथों हाथ बिल को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, फिर उस बिल को है वो आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे ओटीपी लगा करके, सारी प्रोसेस, यानी बिल प्रोसेस होने के बाद जो जो आईएफएमएस 3.0 पर प्रोसेस है की जानी है, जो आपको प्रक्रिया डीडीओ लेवल पे की जानी है, उसके संबंध में ये वीडियो लेकर के हम लोग आए। वीडियो साथियों लंबा बनेगा, लेकिन इसमें हम लोग प्रत्येक पॉइंट पर बात को विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। आपके आईएफएमएस 3.0 पर सैलरी बिल प्रोसेस होने के बाद या पहले जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के संबंध में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बिल को रिवर्ट कैसे करें, कटौती को अपडेट कैसे करें, बिल फॉरवर्ड कैसे होगा, बिल रीजनरेट कैसे होगा, बिल की स्टेटस आप लोग कैसे चेक करेंगे, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं साथियों। ठीक है, चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अपन लोग देखते हैं, आप लोग आईएफएमएस 3.0 पे आते हैं तो यहाँ पे साथियों दो तरह के रोल आते हैं अपने सामने, एक तो डीडीओ रोल और एचओ रोल। तो अभी सैलरी बिल बनने के बाद अपन लोगों को है वो डीडीओ रोल पर ही कार्य करना है, तो आप लोग डीडीओ पे क्लिक कर दीजिएगा और डीडीओ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा होम पेज खुलता है साथियों। इसमें वही 4 ऑप्शन आते हैं। इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा होम पेज खुलता है। इस तरफ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है एम्प्लॉय माई टास्क, एम्प्लॉय मैनेजमेंट और बिल। अभी अपन लोगों को केवल और केवल इस बिल वाले पे कार्य करना है। बिल बनने के बाद जो भी प्रोसेस होनी है वो इस बिल वाले पे होगी। कहां पर होगी साथियों? डीडीओ लेवल पर। अब यहां जैसे आप लोग बिल पे क्लिक करते हैं तो सैलरी बिल, एमआईएस रिपोर्ट, बिल स्टेटस सब कुछ आ रहे हैं। तो आप लोग बिल स्टेटस देख लें पहले, आपके बिल बने हैं या नहीं भी बने हैं। यदि किसी डीडीओ के बिल नहीं बने हैं तो यहाँ स्टेटस में नो शो करेगा। आप लोग बिल स्टेटस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही बिल स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो पिछले 2 दिनों में यानी 21 फरवरी और 22 फरवरी के दौरान कौन कौन से आपके बिल बन गए हैं, उसका बजट हेड कौन सा है, उसका ग्रोस अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना है और वर्तमान उसकी स्टेटस क्या है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। पेंडिंग बिल अप्रूवल सबमिशन, यानी अप्रूवल के लिए, यानी डीडीओ लेवल से इस चीज को अप्रूव करना रहेगा। सैलरी बिल जितने भी बने हैं वो सभी डीडीओ लेवल से ओटीपी लग करके अप्रूव होंगे तभी ट्रेजरी जाएंगे। ऑटो ट्रेजरी नहीं जाने वाले हैं आईएफएमएस 3.0 के बिल। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि मेरे बिल है वो गलत बन गए हैं, अब अगर ट्रेजरी चले गए तो क्या करेंगे। अपने को हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके सैलरी बिल बन चुके हैं, आप लोग रिवर्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो कोई इश्यू नहीं है। बिल को जब तक आप लोग ठीक तरह से जांच करके उसको अप्रूव नहीं करेंगे डीडीओ महोदय की ओटीपी लगा करके, तब तक बिल है वो ट्रेजरी तक नहीं जाएगा, आपके स्तर पर ही पेंडिंग रहेगा। ठीक है साथियों, स्थिति क्लियर। अब आपको सबसे पहला काम करना है व्यू रिपोर्ट्स। यहां जो ये आंख का निशान दिख रहा है इस पे जाकर के आप लोग रिपोर्ट एक बार चेक कर लें कि हमारे जितने भी हेड थे, एलिमेंट्री सेटअप के जितने भी थे, सेकेंडरी सेटअप के जितने भी कर्मचारी थे, सबका बिल है वो प्रोसेस हो चुका है। जितने भी पे मैनेजर पर आपके डीडीओ में कार्मिक थे उन सभी के बिल प्रोसेस हो गए। यदि किसी व्यक्ति का बिल नहीं बनाना था फिर भी प्रोसेस हो गया है तो आप लोग उसको बिल को रिवर्ट करेंगे। कोई गलत बिल बन गया है, कटौती अपडेट नहीं है, फिर बिल बन गया है, रिवर्ट कैसे करेंगे पहले अपन लोग देख लेते हैं। इसमें आप लोग चेक कैसे करेंगे कि बिल बना कैसा है, इनर आउटर शेड्यूल है वो रिपोर्ट चेक कैसे करते हैं। आप लोग इस आंख के निशान पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने साथियों ये 2 तरीके, आंख पे जैसे मैं देखे क्लिक कर रहा हूं, यहां आप लोग ऑटो सैलरी या 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो स्टेटस में भी आपको यह आंख का निशान दिखेगा, यहां से देख सकते हैं। और आप यदि बिल प्रोसेस के अंदर ऑटो सैलरी प्रोसेस और ऑटो सैलरी प्रोसेस कौन कौन से हुए वो अगर देखेंगे तो यहाँ आंख वाले पे निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने साथियों है वो इनर डाउनलोड होके आएगा। ये साथियों इनर दिख रहा है। इसमें उस कार्मिक का नाम, बेसिक, एचआरए, डीए, इनकम टैक्स कटौती, जीपीएफ, एसआईपी, आरजीएसएस, टोटल डिडक्शन, टोटल ग्रॉस पेमेंट कितना उसको मिलना है, सारा कुछ जैसा अपना पे मैनेजर से बिल निकलता था वैसा का वैसा इनर निकल रहा है। अब आपको आउटर निकालना है तो आउटर का ऑप्शन भी आपके साथियों सामने यहाँ ऊपर ही दिखा है, शेड्यूल का भी यहाँ है। आपने बिल का इनर निकाला, यहाँ जैसे ही आप लोग आउटर पे क्लिक करेंगे तो साथियों देखिए ये बिल का आउटर दिख रहा है।
यहाँ पे सारी इसकी किस किस हेड की कितनी राशि है वो आउटर, इस तरह से आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो इसका शेड्यूल दिख जाएगा। तो सबसे पहले अपन लोगों को यही देखना है अपने लेवल पे जो बिल पड़े हैं वो किस प्रकार से बने हैं। यदि ठीक बने हैं, आपको लगता है कि मैं जैसा चाह रहा था, जैसा कार्मिका पे मैनेजर पे था, जैसी कटौतियां थी वो सारी व्यवहारिक है और एकदम ठीक है, तो इसको अपन लोग सबसे पहले देख लेते हैं बिल को फॉरवर्ड कैसे करते हैं ट्रेजरी तक। ठीक है साथियों, जैसे ही आप लोग क्या करिएगा, यहाँ बिल सैलरी बिल में सैलरी प्रिपरेशन के अंदर ऑटो सैलरी प्रोसेस के तहत अपने बिल बने हैं, तो आप लोग ऑटो सैलरी प्रोसेस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही ऑटो सैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको मंथ सेलेक्ट करना है और ग्रुप यानी कौन सा बिल है वो किस ग्रुप का है वो है बिल मुझे अप्रूव करना है जो ठीक है। आप लोग सर्च करेंगे तो इस हेड से इस ग्रुप के अंदर जो जो बिल बने होंगे, एक ही बिल बना होगा, स्वाभाविक सी बात है, ये बिल बन गया। यहाँ इस बिल को आप लोगों को फॉरवर्ड करना है, तो कैसे करेंगे ये एक बार तो आप दोबारा देख लें, रिपोर्ट ठीक है, एकदम तसल्ली कर लें, बिल ओके है तो ये आपको आगे अप्रूव करना है। ठीक है साथियों, आप लोगों ने यहां पे क्लिक किया तो इस पे जैसे ही आपने यहां जो बिल नंबर दिख रहे थे, ये बिल नंबर पे अपन लोग जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल और केवल बिल नंबर पे आप लोगों को ये जो ब्लू कलर में आपको यहाँ बिल नंबर दिखेंगे। अप्रूव करने की प्रक्रिया बता रहा हूं साथियों, आप लोग दोबारा एक बार देख लें, यहाँ मंथ और वगैरह सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो उस हेड में जो बिल बना होगा वो आपको दिखेगा। यहाँ पे कौन से एसएफ में है या सीएफ में है, वोटेड है क्या नहीं, वो आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। यदि आप लोगों के अपन देख पा रहे हैं कि एसएफ में ही बजट है, सीए में बजट नहीं रहता है, तो आप लोग एसएफ ही रखिएगा। वो ग्रुप एलोकेशन जहां होता है इसके अंदर ग्रुप एलोकेशन वाला, वहां जाकर के आप लोग हेड को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं बिल नंबर पे, तो बिल नंबर पे क्लिक करते हैं साथियों वो बिल खुलेगा। वो बिल रेगुलर टाइप का है, एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय का, उसमें कौन कौन एम्प्लॉय है, उसमें जितने एम्प्लॉयज होंगे उन सभी के नाम, उन सभी की आईडीज, सबका उनका कितना एक्चुअल पेमेंट है, करंट मंथ का कितना है, लास्ट मंथ उनको कितना मिला था, अगले महीने आपको आईएफएमएस पर ये एक अर्निंग की जो रिडक्शन की जो है वो एक शीट दिखेगी जिसमें लास्ट महीने कितना मिला, इस महीने कितना मिला। यदि चेंजेस है तो आपको लगेगा कि यार यहाँ कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, यानी मिस्टेक्स हुआ है। तो अपन लोग ये देखते हैं कि ये अपना ओके है, इस कार्मिक का, इसमें जितने कार्मिक उनका ओके है, तो यहां साथियों प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यदि मिस्टेक है तो रिवर्ट का ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा। दोबारा बता देता हूं एक बार, साथ ही कंफ्यूजन नहीं हो। आप लोग जैसे ही ऑटो सैलरी पे जाएंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, महीना और यहाँ पे जो भी आपका ग्रुप है वो करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करते ही साथियों आपको जो भी उस ग्रुप में बिल बना है वो दिखेगा। इसमें यहाँ जो ब्लू कलर का दिख रहा है नंबर, बिल नंबर, उस बिल नंबर पे क्लिक करेंगे। बिल नंबर पे क्लिक करते ही साथियों आपके सामने ये स्थिति बनेगी। यहाँ आप इसको ऊपर खिसकाइएगा, यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे, रिवर्ट का और प्रोसेस का। बिल में मिस्टेक है, रिवर्ट करिए, बिल ठीक है, प्रोसेस करिए। अब आप जैसे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, प्रोसेस पे क्लिक करते ही साथियों आपसे ये तीन तरह की कंडीशंस है वो अलाउ करनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि बिल ठीक है, सब कुछ हमने देख लिया है, ये टर्म एंड कंडीशंस हैं। इन तीनों को रीजंस को ओके करिएगा और यस कर दीजिएगा। यस करते ही आपके जो भी डीडीओ सर हैं उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ये किस स्थिति में जाएगा? जब आपने रोल है या मेकर की जगह अप्रूवर कर रखा हो। यहां आपको ध्यान रखना है बिल किस लेवल से फॉरवर्ड होगा, अप्रूवर लेवल से। यदि आपने यहां अप्रूवर लेवल डीडीओ लॉगिन का रोल यहां रहता है, कई लोगों के अप्रूवल ही दिख रहा है, यहां मेकर चेकर नहीं है। यदि आपके अभी मेकर लेवल पे काम कर रहे हो तो ये बिल है वो फॉरवर्ड नहीं होगा, ओटीपी नहीं आएगा। आप लोगों को यहाँ अप्रूवर लेवल रखना है। देखिए साथियों, मैंने अप्रूवर लेवल को लेकर के दोबारा जब मैं इसको करूंगा, ये ओटीपी के लिए आपने टर्म एंड कंडीशन ओके की, यस करते ही आपसे दोबारा एक बार यस मांगेगा कंफर्मेशन, ये ओटीपी कब आ रही है, जब मैं अप्रूवर लेवल पर हूं। ये देखिए साथियों, यदि अप्रूवर लेवल पर आप लोग नहीं हैं तो ओटीपी नहीं जाएगा। आप लोगों को बिल फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ लेवल है वो अप्रूवर ही रखना है। अप्रूवर लेवल पे रखा, डीडीओ सर की नंबर पर ओटीपी चली गई, आपने ओटीपी डाली। ओटीपी डालते ही साथियों वापस पूछेगा कंफर्म, आप यस करिए, आपका बिल है वो सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगी, ओके हो जाएगा। अब आपका बिल है वो कहां गया, ये देखिए ऑफिस लेवल से अभी इस लेवल में, कहां पर, ट्रेजरी लेवल पे, अपने लेवल पे कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहां से वापस आंख वाले पे निशान पे देख सकते हैं बिल की क्या स्थिति है। सैलरी बिल था, कौन से महीने का था, क्या स्थिति है, कब, किस डेट को, कितने बजे आपने है वो बिल को आगे फॉरवर्ड किया है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है साथियों, तो ये प्रोसेस थी बिल को ठीक है उस स्थिति में आगे फॉरवर्ड करने का तरीका।
दोबारा बता दूं, अप्रूवर लेवल पर ही आप लोगों को ये कार्य करना है तो ही आगे जाएगा, वरना आगे बिल नहीं जाएगा। ओके, अब अपन अगली बिल प्रोसेस जान लेते हैं, बिल रिवर्ट प्रोसेस। यानी बिल मिस्टेक हो गया है तो उसको हम लोग रिवर्ट कैसे करें। बिल को रिवर्ट करने का प्रोसेस साथियों ये रहेगा, आप लोग वापस वही जाइएगा, सैलरी प्रिपरेशन ऑटो सैलरी के तहत अपना बिल बना है, इसलिए अपन लोग इसको ऑटो बिल है वो सेलेक्ट करेंगे। ऑटो बिल पे करते ही साथियों वही आपको वापस फाइनेंशियल ईयर, मंथ और ग्रुप सेलेक्ट करना है और सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो उस ग्रुप के अंदर जो बिल बना है वो आपके सामने आ जाएगा। यहां आंख का निशान दिख रहा है, यहां से चेक कर लीजिए, बिल यदि ओके है तो प्रोसेस करिए, बिल ठीक नहीं है तो रिवर्ट करिए। यहां आपने देख लिया इनर आउटर, अभी इसकी स्टेटस कहां है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा, अभी आगे गया नहीं है। एक बार स्थिति और क्लियर कर दूं, जब तक आप लोग अप्रूव नहीं करेंगे तब तक बिल ट्रेजरी नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में। अब अपन रिवर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो बिल नंबर दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर में साथियों, ये ब्लू कलर में आपको बिल नंबर दिख रहे हैं, इस बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो उस बिल में जितने भी कार्मिक हैं उन सभी कार्मिक का डाटा आपके सामने दिखाया जाएगा। इसमें टोटली 8 कार्मिक है साथियों। कितने कार्मिक हैं? 8 कर्मचारी हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर। बिल में, इस बिल के अंदर 8 कर्मचारी है, तो 8 कर्मचारियों में से यदि एक ही कर्मचारी, आप लोगों को सभी कर्मचारियों के डाटा को चेक करना है। यदि किसी एक कर्मचारी का डाटा भी आपको लगता है कि ठीक नहीं है, कटौती ठीक नहीं है, अलाउंस ठीक नहीं है, डिडक्शन ठीक नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा, बिल को रिवर्ट करिए। ये प्रोसेस पे करेंगे तो बिल फॉरवर्ड होगा, और आप लोग रिवर्ट पे करेंगे तो बिल रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने जैसे ही बिल रिवर्ट पे क्लिक किया, यहां यदि आप डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी रिवर्ट हो जाएगा। सीधा आप लोग रिवर्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे आप लोग रिवर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कमेंट्स लिखना होता है, क्यों रिवर्ट कर रहे हैं, मुझे इनकम टैक्स अपडेट करना है इसलिए इसको रिवर्ट कर रहा हूं, या आप यहाँ ओके या अपडेट रिक्वायर्ड कुछ भी आपको जो ठीक लगे वो कमेंट लिखिएगा। फाइल अपलोड करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, जैसे आप लोग सबमिट करेंगे वापस आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आप लोग इसको यस कर दीजिएगा। जैसे आपने यस किया, आपकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो गई और आपका बिल है वो रिवर्ट हो चुका है। अब देखिए साथियों, पहले बिल कहां दिख रहा था, ऑटो सैलरी प्रोसेस के अंदर, यहां पे। अब कहां दिख रहा है, रिवर्ट कैश सैलरी बिल, अभी रिवर्ट में आ गया यही बिल। आप वापस ये ईयर और सेलेक्ट करके उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे तो वो बिल कहां दिख रहा है, रिवर्ट वाली लाइन में। अब ये बिल है वो रिवर्ट हो चुका है। अब आपने बिल रिवर्ट कर लिया, अब उस कर्मचारी की आपको कटौती वगैरह सब कुछ अपडेट करनी रहेगी। बिल रिवर्ट होने के बाद अब रीजनरेट कैसे होगा उसका भी मैं आगे जाके आपको प्रोसेस दिखाऊंगा साथियों। अब अपन ने बिल वापस ले लिया, अब कर्मचारी की कटौती या जो भी मिस्टेक थी उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने का प्रोसेस देखिए साथियों, डिडक्शन अपडेट प्रोसेस। मैं आगे की प्रोसेस में आपको डिडक्शन अपडेट की प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। इसमें आप लोग देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, यहां पे बिल्स के अंदर जाएंगे, बिल में नहीं जाकर के सेक्शन में, बिल के जस्ट नीचे सेक्शन लिखा होता है, नीचे से सेकंड नंबर पे, उस सेक्शन के अंदर सैलरी सेक्शन। यहां पे साथियों यदि अलाउंस में मिस्टेक है तो इंडिविजुअल करिए, और डिडक्शन में मिस्टेक है तो इंडिविजुअली डिडक्शन में आप लोग उसको अपडेट करिए। आप लोग जैसे डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही ये साथियों घूमने लग जाता है, इस पे कुछ होता ही नहीं है। ये ऐसा आपके सामने एक चक्कर गोल गोल है वो घूमता रहता है। इस चक्कर से आपको पार यदि पाना है तो आप लोग एक बार वापस थोड़ा जाइए, और यहाँ पे जो ये रिफ्रेश का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग एक बार रिफ्रेश करिए। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं या आप लोग लेफ्ट बटन दबा के रीलोड करेंगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा। आप लोग यहाँ से एक बार रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करते साथियों आपके सामने ये लिस्ट ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। ओके, आप इस आरजे वाली आईडी पे क्लिक करते हैं तो उस कर्मचारी के अलाउंस, डिडक्शन सब कुछ आपको दिखते हैं। आप लोग देखें कि मुझे कहां ठीक करना है, जो जो आपको ठीक करना है जिस भी कर्मचारी के, जैसे मुझे इस कर्मचारी के है वो इनकम टैक्स को ठीक करना है, इनकम टैक्स सही नहीं कटा है, तो मैं यहाँ इनिटिएट पे क्लिक करूंगा। यहाँ इनिटिएट पे क्लिक करते ही साथियों उस कर्मचारी का बायोडाटा खुलेगा। उस बायोडाटा को देखते हुए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इनकम टैक्स इनका 7,600 रुपए अभी शो कर रहा है। मैं यहाँ पेंसिल के निशान पे क्लिक करूंगा तो ये अब एडिट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि यार इनका काटना ही नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ डिलीट करूंगा। लेकिन ये डिलीट और एडिट के बटन कब काम करेंगे, जब आप उसके सामने जो ये टिक है यहाँ उसमें टिक करेंगे। जैसे मुझे इस इनकम टैक्स को अपडेट करना है तो मुझे यहाँ सेलेक्ट करना होगा, फिर एडिट या डिलीट पे क्लिक करना होगा। आप लोग यदि डायरेक्टली एडिट या डिलीट पे क्लिक करेंगे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा। आप लोग ये मान के बैठ जाएंगे यार अब तो डिलीट ही नहीं हो रहा है। डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया है।
आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही एडिट या डिलीट का ऑप्शन काम करेगा। देखिए ऐसे आप लोग ब्लू टिक है, इसको सेलेक्ट किया, फिर मैं ये एडिट या डिलीट करूंगा तो ये हो जाएगा, रेस्पॉन्स करेगा, वरना नहीं करेगा। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि इनकम टैक्स की कटौती थी नहीं और अब मुझे करनी है, तो आप लोग एड डिडक्शन के तहत उस पर करेंगे। अपडेट या एड डिडक्शन पे आप लोग करते हैं, आपने यहां कर रखी है 7,600, अब मुझे यहां 15,000 या 16,000 करनी है, तो मैं एड डिडक्शन करूंगा, पहले ये पड़ी है तो नहीं होगी। यदि यहां आपको शो हो रही है उसको अपडेट करना है तो या तो अपडेट करिए या डिलीट करिए। डिलीट करके आप दोबारा भी जोड़ सकते हैं, डिलीट करके दोबारा जोड़ने की बजाय आप लोग इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करिए, अपडेट हो जाएगा। अब मैंने यहां पे डिलीट, अब 7,600 आपको दिख रहा है साथियों, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया दिया उनका डाटा खुल गया। अब मैंने यहाँ मंथ है वो सिलेक्ट कर लिया, नॉन रिकरिंग क्योंकि मुझे वन टाइम काटना है। यदि आपको हर महीने ये कटौती करनी है तो आप रिकरिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट मंथली वन टाइम करते ही ये ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी, 1 फरवरी 24 से काटना है। कौन सा आपको रिडक्शन कटौती करनी, इनकम टैक्स और फिक्स्ड अमाउंट। अब मुझे केवल 1,000 रुपए करने में 1,000 डालूंगा और ऐड कर दूंगा। जैसे मैं ऐड करूंगा ये देखिए साथियों, यहाँ एक लाइन ऐड हो जाएगी डिडक्शन के नीचे, जस्ट ये हो गई। अब भी मुझे लगता है यार ठीक कटौती नहीं हुई तो एडिट करिए या डिलीट करिए। आपको डॉक्यूमेंट्स यदि कोई है आपके पास, जैसे 16 का प्रपत्र वगैरह वगैरह आपके पास कुछ भी रहता है कटौती के संबंध में, तो आप लोग डाल सकते हैं, वरना सीधा ही आप लोग सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। देखिए साथियों, कंफर्म मांगेगा आपसे, कंफर्म मांगने के बाद आप लोग वापस जाके देखेंगे तो इनका इनकम टैक्स 7,600 की जगह 1,000 रुपए हो चुका है। ये है अपडेशन की प्रोसेस। अपडेशन के लिए दोबारा बता दूं आप लोगों को, आपको यदि कोई कटौती अपडेट करनी है तो उसको सेलेक्ट करना आवश्यक है, वरना नहीं होगा। मेरे पास अनेकों कमेंट और अनेकों कॉल्स आए कि सर हमारी कटौती तो हो ही नहीं रही। हो क्यों नहीं रही? क्योंकि वो इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा ही इसको डिलीट या एडिट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग डिलीट या एडिट करने का प्रयास करते हैं तो इसको सेलेक्ट करिए जिस भी आप बॉक्स को करना चाह रहे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ एक समस्या ये भी आ रही है, LIC कटौती कैसे करें। LIC कटौती किसी को हटानी है, जोड़नी है, तो उसका अभी तक मैंने जहां तक एनालिसिस किया है मुझे कहीं ऑप्शन मिला नहीं है। यदि इसमें जल्दी अपडेट होगा, डाल दिया जाएगा तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो बना देंगे हम लोग उस पर। ठीक है साथियों, तो ये था तरीका डिडक्शन को ठीक करने का, डिडक्शन को हटाने का, डिडक्शन को जोड़ने का। ओके साथियों, अब बिल रीजनरेट प्रोसेस, आपने ठीक भी कर दी कटौती, पहले अपन बिल को रिवर्ट किया, अब कटौती ठीक हो गई, अब बिल को हमें दोबारा बनाना है। तो इस पे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है FMS 3.0 पे। बिल है वो हाथों हाथ एक क्लिक में ही बिल वापस रीजनरेट हो रहा है। रीजनरेट होकर आप उसको प्रोसेस में डालिए, सीधा ट्रेजरी फॉरवर्ड करिए, हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अपन लोग पहले तो जो पे मैनेजर पे ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस होते थे, रिवर्ट करके छोड़ते थे, 24 से 48 घंटे में वो वापस ऑटो प्रोसेस होता था, फिर ट्रेजरी जाता था, फिर वहां से अपने को जब तक खाते में नहीं आता तब तक वो ऑब्जेक्शन ही दिखाता था, तो काफी उसमें टाइम लगता था। लेकिन इसमें अब टाइम नहीं लग रहा है। आप लोग देखिए साथियों, क्या करना है अपने को। हम लोगों ने क्या किया था, बिल जब रिवर्ट कर रहे थे तो अपन लोग वापस ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाएंगे। बिल में सैलरी बिल में ऑटो प्रोसेस के अंदर वापस आपको यहाँ मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, बिल का ग्रुप सेलेक्ट करना है, सर्च करेंगे जिस बिल को आपने रिवर्ट किया था वो साथियों आपको रिवर्ट वाले में यहाँ नीचे शो करेगा। आप लोग इसकी कटौती वगैरह जो भी आपको अपडेशन करना था वो कर चुके हैं। अब आपके सामने बिल हाजिर है। यहाँ आपको क्या करना है, इस बिल को यहाँ से सेलेक्ट करना है। मुझे इस ग्रुप के बिल को वापस रीजनरेट करना है, तो यहाँ जैसे ही मैं रीजनरेट पे क्लिक करूंगा, मात्र एक क्लिक से रीजनरेट पे क्लिक करते ही साथियों क्या होगा, अभी आप लोग यदि इसके बिल को देखते हैं तो वही बिल दिखेगा जो पहले बना हुआ था। अब आप रीजनरेट करते हैं तो रीजनरेट करते ही ये डाटा यहां से हट करके यहां जनरेट वाले में यहां पे आ जाएगा, ऑटो वाले में। देखिए मैंने जैसे ही रीजनरेट किया वहां से हटके डाटा कहां आ गया, ऑटो सैलरी प्रोसेस वाले के अंदर यहाँ पे बिल जहां बन गया वापस। अब वापस जो बिल बना है उसको वापस आप लोग यहाँ आंख वाले निशान पे क्लिक करके देख लीजिएगा। देखेंगे तो वापस बिल है वो जो आपने कटौती अपडेट की थी उसके अनुसार वापस इनर आउटर शेड्यूल आपको दिखने लगेंगे। यानी हाथों हाथ ही वापस बिल है वो जो आपने कटौती की उसके अपडेट के अनुसार रीजनरेट हो चुका है। आप लोग यहाँ देखिएगा, ओके लग रहा है, वापस इस पे क्लिक करिए, वो प्रोसेस करिए, ट्रेजरी फॉरवर्ड करिए, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं साथियों। ठीक है, आप लोग वहां जैसे ही क्लिक करते हैं आंख पे क्लिक करते हैं वापस इनर आउटर आपको दिखता है। इनर आउटर ठीक दिख रहा है, ये देखिए इनर आउटर दिख रहा है। यदि आपको इनर आउटर ठीक दिख रहा है, प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनर आउटर ठीक दिखे तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके वहां प्रोसेस और रिवर्ट के 2 ऑप्शन दिखेंगे, आप लोग प्रोसेस करिए। अप्रूवर लेवल पर आप लोगों को उसको प्रोसेस करना है और वापस वही DDO लेवल से OTP डालनी है, OTP डाल के
ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो साथियों ये सारा कुछ प्रोसेस था सैलरी बिल के प्रोसेस होने के बाद उसको रिवर्ट करने का, उसको चेक करने का, उसका स्टेटस चेक करने का, अभी कहां पर है, क्या स्थिति है, सारा कुछ अपन लोग इस वीडियो में जान चुके हैं। तो यदि आपको सैलरी बिल से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी समस्याओं को आपको समाधान मिल जाएगा। और सैलरी बिल के अलावा जितने भी बिल हैं, जो भी जैसे डीए हो गया या एरियर हो गया, सारे बिल अभी भी पुराने तरीके से पे मैनेजर से ही बन रहे हैं। आप लोग वहां से बना सकते हैं, आपको यहाँ उसको बिल को बनाने की मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।